गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोनी अभ्यास क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाला है छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार एवं स्थितियां के बारे में। यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा एक ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर हमने बनाया एक भारत और भारत के अंदर बनाया हमने एक छत्तीसगढ़। तो समझिए इस ग्लोब पे देखें दोस्तों तो भारत की हम पढ़ेंगे स्थिति विस्तार और भारत की स्थितियां, साथ ही हम पढ़ेंगे भारत की इस गोलार्ध के अंतर्गत आता है इस मैप में। साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के भी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी क्या है हमारा भारत का एक राज्य है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ किस इस ग्लोब में किस स्थिति विस्तार में है उसका। तो हमारा छत्तीसगढ़ है दोस्तों वो आपका आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। समझिएगा हमारा भारत आता है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है हमारा भारत। चलिए अब यहां पर देखते हैं दोस्तों ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसका मतलब समझिएगा ये हमारा मैप है और इस मैप में भी हमारा जो भारत है दोस्तों वो भी हमारा आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत और हमारे भारत का ही अब अंग है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी किस आएगा आपका स्थिति विस्तार हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर एक ग्लोब दिख रहा होगा। इस ग्लोब में हमने कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं उनको समझिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों ऊपर में एक डायरेक्शन दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश। यहां पर हम लिखा है इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। नॉर्थ अर्थात दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों यहीं पर, तो यहां पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हम लोग साउथ पोल अर्थात दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आते हैं ईस्टर्न पोल अर्थात आपका पूर्वी गोलार्ध। इसी प्रकार दोस्तों सीधे में आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आता है हमारा वेस्टर्न पोल अर्थात दोस्तों हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां पर इस गोले के बीचों बीच में हमने एक रेड कलर की रेखा खींची हुई है। ये समझिए ये रेड कलर की जो रेखा है उसे बोला जाता है आपकी भूमध्य रेखा। समझिएगा इस गोलार्ध के बीचों बीच हमने खींची है एक रेखा जिसे कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, उसे याद रखिएगा विषुवत रेखाएं। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा बोले या विषुवत रेखा बोले दोस्तों ये क्या होगा हमारे 0 डिग्री पर क्या होता है कोण बनाते हुए आपके बीचों बीच बनी हुई होती है। इसी भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री वाले रेखा के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको दिख रही होंगी कुछ हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज रेखाएं। इस 0 डिग्री के ऊपर दिख रही होंगी दोस्तों इस प्रकार की आपको दिख रही होंगी क्षैतिज रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन्हीं रेखाओं को बोलते हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है आपका अक्षांश। यहां पर हम लिखे हैं दोस्तों अक्षांश। तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन आपके इस भूमध्य रेखा के ऊपर देखें दोस्तों इस प्रकार की लाइन है, या इसके नीचे में भी देख रहे होंगे इस प्रकार की लाइन है, इसे क्या कहा जाता है आपका अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा दोस्तों ये ग्लोब है, इसमें आपको दिख रही है इस खड़ी लाइन है। तो एक खड़ी लाइन है दोस्तों, इसके इस दिशा में देखिए इधर बढ़ने पर दिख रहा होगा आपका पश्चिम दिशा में बढ़ने पर जो रेखाएं दिख रही होंगी गोले गोले वाली, और इधर आपका बढ़ने पर पूर्वी दिशा में बढ़ने पर इस प्रकार की जो लाइनें दिख रही हैं दोस्तों गोलाकार में, ये लाइनें कहलाती है दोस्तों आपकी देशांतर रेखाएं। समझिएगा इन्हें कहा जाता है आपका देशांतर रेखाएं। अब चलते हैं इस भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री पर सिचुएटेड जो रेखाएं दोस्तों उसके ऊपर बढ़ने पर मिलती है आपको क्षैतिज रेखाएं अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्षैतिज रेखाएं या अक्षांश बोलूं मैं दोस्तों, इसको अक्षांश बोलता हूं। इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले अक्षांश से बढ़ते बढ़ते दोस्तों 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं हम लोग 23.5 डिग्री पर। तो एक रेखा मिलती है दोस्तों 23.5 डिग्री पर जो रेखा मिलती है उसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भी याद रखिएगा दोस्तों हमारे भारत से भी गुजरता है, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। ठीक है, फिर इसके नीचे आते हैं दोस्तों तो यहां पर आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे आते हैं तो धीरे बढ़ते बढ़ते आपको मिलता है एक और रेखा जिसे बोलते हैं दोस्तों हम मकर रेखा। और मकर रेखा भी कितने डिग्री पर स्थित है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री पर आपका स्थित है। ठीक है, इसी भूमध्य रेखा से दोस्तों बढ़ते बढ़ते अगर ऊपर जाते हैं दोस्तों तो हमें मिलता है आपका एक पॉइंट मिलता है। ये रेखा क्या होती है समाप्त होती है और मिल जाता है हमें पॉइंट। इसी पॉइंट को बोला जाता है दोस्तों नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध बन गया। और इसी भूमध्य रेखा से नीचे आते आते यहां पर एक फिर बिंदु मिल जाएगा दोस्तों, ये रेखा समाप्त हो जाएगी, अक्षांश समाप्त होगी और मिलेगा हमें एक बिंदु, और उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग दोस्तों साउथ पोल। ठीक है, चलिए अब समझते दोस्तों हमारा इस भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित है अर्थात अक्षांशीय स्थिति में देखें दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति में देखें तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी दिशा में इस अक्षांश के आधार पर देखें दोस्तों तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो यहां पर अक्षांशीय स्थिति में हमारा आता है उत्तरी गोलार्ध।
और ये यहाँ पे देखिए दोस्तों खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा के इधर के बोलते हैं आपके पश्चिमी गोलार्ध की आपका देशांतर रेखा है, और इस प्रकार की दिया है दोस्तों इधर पर, तो इसे बोलते हैं पूर्वी दिशाओं की देशांतर रेखाएं। तो हमारा जो देशांतर रेखा के आधार पर देखिए दोस्तों, तो हमारा इस दिशा में अर्थात पूर्व दिशा में आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा पूर्वी गोलार्ध में हो सकता, देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण दोस्तों हम लोग इसे सम्मिलित में कहते हैं आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा भारत भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों, और हमारा छत्तीसगढ़ भी भारत का हिस्सा है, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या होगा, इस उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। अब इसका निर्धारण किस आधार पर करते दोस्तों, इसको समझने के लिए चलते हैं हम लोग ग्लोब पर। अब ग्लोब को बांट दिया जाता है दोस्तों दो भागों में, तो समझिएगा एक भाग कहलाता है आपका क्षैतिज रेखा। तो मैंने बताया इस भूमध्य रेखा के ऊपर की जो खड़ी सीधी रेखाएं हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, इसके जीरो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई आपकी रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं आपकी अक्षांश, मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। और दूसरा आते दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइनें, अर्थात ये खड़ी लाइनें जिसे हम लोग कहते हैं देशांतर। तो ऊर्ध्वाधर लाइनें वर्टिकल लाइनों को बोलते हैं दोस्तों हम लोग देशांतर रेखाएं। अब चलते दोस्तों, यहां पर हमने एक बनाया गोला, इस गोला ये 0 डिग्री पर है स्थित, समझिएगा। इस 0 डिग्री के ऊपर हम लोग ना रेखाएं खींचते जाएंगे दोस्तों, वो कहलाता है हमारा अक्षांश, समझिएगा, ये कहलाता है हमारा अक्षांश रेखाएं। और ये अक्षांश रेखाएं क्या करती है दोस्तों, तो आपका निर्धारण करती है उत्तरी गोलार्ध का और आपके दक्षिण गोलार्ध का, समझिएगा। इस 0 डिग्री रेखा से ऊपर अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर जाने पर दोस्तों हमें मिलता है आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे आने पर मिलता है दोस्तों हमें दक्षिणी गोलार्ध। तो समझ आया होगा आपको कि अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, आपके उत्तरी गोलार्ध का निर्माण करती हैं या निर्धारण करती है, और आपका जो पश्चिमी इधर देखते हैं ये भूमध्य रेखा के नीचे अक्षांश रेखाएं वो आपका क्या करती है, साथ ही साथ आपका दक्षिणी गोलार्ध का भी निर्माण करती हैं। तो समझिएगा दोस्तों, आपका अक्षांश रेखाएं आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का क्या करती है, निर्धारण करती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो आपका अक्षांश रेखाएं हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो गैप बना है दोस्तों, यहां पर हमने लिखा है दो रेखाओं के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य जो गैप बनता है, ये जितने डिग्री पर उनका गैप बना है दोस्तों, वो होता है आपका लगभग 111 किलोमीटर के क्षेत्रफल में। तो समझिएगा, ये आपको आ गया होगा समझ। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर। अच्छा, इसी में एक चीज और समझा दूं कि इस 0 डिग्री है ना दोस्तों, इस 0 डिग्री से ये देखिए यहां पे 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं दोस्तों तो हमें मिलता है 90 डिग्री की रेखाएं, मतलब 90 डिग्री की रेखा मिलेगी, और नीचे आने पर भी हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री की नीचे में भी रेखाएं मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में। फिर हमने एक ग्लोब बनाया दोस्तों, इस ग्लोब में, ठीक है, समझिएगा, इस ग्लोब में देखते हैं दोस्तों, तो इस ग्लोब में देखते हैं 0 डिग्री किलोमीटर, यहां पे लिखा हमने 0 किलोमीटर पे स्थित है। इस 0 किलोमीटर के दोस्तों अगर इस दिशा में आते हैं अर्थात 4 मिनट पीछे आते हैं तो हमें मिलती है रेखाएं, उस रेखाओं को बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा, समझिएगा। ये रेखाएं मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। तो यहां पर कितनी, ये 0 किलोमीटर से अगर इधर आते हैं दोस्तों तो हमें मिलेगा 180 रेखाएं मिलेंगी, अर्थात 180 देशांतर रेखाएं मिलेंगी। इसी प्रकार दोस्तों इस 0 किलोमीटर से आगे बढ़ने पर अर्थात 4 किलोमीटर आगे, 4 मिनट आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हर 4 मिनट में एक हमें क्या मिलेंगी, एक रेखा मिलेगी। और कितनी रेखा मिलेगी, टोटल 180 रेखाएं मिलेंगी, और 180 रेखाएं ही क्या कहलाएंगी, आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका याद रखिएगा दोस्तों, ये देशांतर रेखाएं क्या कर रही हैं, आपका पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पे देखिए पश्चिमी गोलार्ध और आपका पूर्वी गोलार्ध का क्या करती है दोस्तों, निर्धारण करती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपकी अक्षांशीय रेखाएं आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण करती हैं, और आपकी देशांतर रेखाएं दोस्तों आपका पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण करती हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखते हैं दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार मतलब भूमध्य रेखा के खींची गई क्षैतिज रेखाएं। तो उस स्थिति में देखते हैं दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है कि भारत के यहाँ पर, ये देखिए, तो ये स्थिति मतलब अक्षांश रेखा में कौन सा स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है दोस्तों आपको 17 डिग्री और 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखिए क्योंकि हमारा भारत क्या है उत्तरी अक्षांश, हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या है उत्तरी अक्षांश में। तो स्टार्ट कहां से होगा, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां पर ऊपर फिर आते हैं तो यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये भी अक्षांशीय विस्तार में है। तो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार कैसा है इसका, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर
यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे लिखा है हमने 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है देशांतरी विस्तार। देशांतरी मतलब दोस्तों ये है आपकी खड़ी रेखाएं। तो खड़ी रेखाएं को क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा में देखते हैं दोस्तों इस तरह से, तो यहाँ स्टार्ट हो देखिए भारत अपना, और ये स्टार्ट होता है आपका भारत का इधर का पूर्वी दिशा। तो इसमें देखते हैं हमारा छत्तीसगढ़ का ये वाला पोर्शन। तो ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका दिख रहा है ये वाला पोर्शन, तो ये है आपका 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर दोस्तों इसका विस्तार है आपका 84 डिग्री और 25 मिनट। याद रखिएगा 84 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर तक क्या आता है आपका देशांतरी विस्तार आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध बोले से लेकर आपका 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक क्या है इसका आपका देशांतरी विस्तार पाया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अब हमने बोला कि आपके दो अक्षांशों के मध्य गैप होता है, उसका दूरी कितना होता है? तो ये लगभग 111 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो ये देखते हैं हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार में देखते हैं आपका 24 डिग्री 5 मिनट, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन से लेकर ये नीचे वाला आपका 17 डिग्री 46 मिनट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, इसकी दूरी है दोस्तों आपका 700 से लेकर 800 किलोमीटर की। देन देखते दोस्तों आपका उत्तर से देख लीजिए, उत्तर से लेकर दक्षिण, मतलब ये आपका उत्तर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितना है दोस्तों? 700 से लेकर 800 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 700 से 800 आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का दूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 700 से 800। ये कहां से आएगा दोस्तों? तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है आपका बलरामपुर का क्षेत्र। देन तो यहाँ पे लिखा हमने बलरामपुर, और आपका दक्षिण वाला बिंदु है दोस्तों आपका ये वाला क्षेत्र, इसे हमने लिखा है आपका सुकमा। तो ये वाला आपका क्षेत्र आ जाएगा सुकमा। तो आपका बलरामपुर से आपका सुकमा तक का क्षेत्रफल कितना है, आपका दूरी कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 700 से 800 किलोमीटर। देन अपन पढ़ते दोस्तों देशांतरी विस्तार के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम की दूरी देखते हैं, अर्थात पूर्व देखिए हमारा याद आएगा हमारा पूर्व अर्थात यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों जसपुर वाला क्षेत्र। तो जसपुर वाले क्षेत्र से दोस्तों हमारा बीजापुर वाले क्षेत्र के बीच, तो ये वाला ऐसे देखिए यहां पर से लेकर यहां तक की दूरी देखिए दोस्तों, तो यह जाएगा हमारा 435 किलोमीटर की। तो यहां पर हमने लिखा जसपुर से लेकर आपके बीजापुर तक की दूरी कितना है दोस्तों? 435 किलोमीटर की। ठीक है, देन अब देखते हैं दोस्तों यहां पर हमने पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति देखते हैं। तो सबसे पूर्वी अर्थात देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पूर्व में क्या है आपका? हमने बताया जसपुर, तो यहां पर हमने लिखा है जसपुर क्षेत्र। देन आपने लिखा है सबसे पश्चिमी, तो पश्चिमी अपना दोस्तों ये आता है पश्चिमी क्षेत्र ये वाला, तो इसमें सबसे पश्चिमी में आ जाएगा आपका बीजापुर आता है। देन अपन देते हैं सबसे उत्तरी, सबसे उत्तर में कौन है दोस्तों? तो सबसे उत्तर में हमारा ये वाला क्षेत्र तो आता है आपका बलरामपुर जिला। देन आप क्या आता है सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण मतलब यहां पर दोस्तों यहां वाला देखते हैं तो यह आता है आपका सुकमा। देन अपन देखते हैं दोस्तों रेखाएं, जैसे हमने बताया कि ये भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ने पर 23.5 डिग्री पर मिलता है आपको कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजर, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में, तो समझिएगा जो कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो कितने जिलों से? तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली रेखा आपके अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं। तो कहां से दोस्तों? याद रखिएगा कोरिया से, आपका सूरजपुर, देन आपका निकलता है दोस्तों ये बलरामपुर वाले क्षेत्र से। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर मिलाकर टोटल 3 जिलों से आपकी कर्क रेखाएं हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों से गुजरती हैं। देन अपन बात करते दोस्तों IST रेखा, मतलब मानक समय रेखा। तो IST रेखा किसको बोलते दोस्तों? ये हमारा दिख रहा होगा आपका 82.5 डिग्री, 82.5 सही 1/2 डिग्री को हम बोलते हैं हम लोग IST रेखा, ये वाला आपका दिख रहा होगा स्टैंडर्ड रेखा। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों, ये हमारे छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है, और ये 7 जिलों का जो आंकड़ा दिया गया दोस्तों वो चिप्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो चिप्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देखते हैं दोस्तों 7 जिलों से गुजरता है। वो जिला कौन कौन सा है? तो आपका कोरिया, देन सूरजपुर, देन आपका आएगा कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, देन आता है आपका गरियाबंद वाले क्षेत्र से होता हुआ गुजरता है। ये IST रेखा दोस्तों आपके यहां से होते हुए दोस्तों ये गुजरते गुजरते आपके जाता है इस वाले क्षेत्र से, ये आपका गरियाबंद वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो ये होता है इसमें छूट जाता है।
तो याद रखिएगा 7 जिलों से हमारी आईएसटी गुजरती है। वो जिला क्या है आपका? कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, देन आपका आता है गरियाबंद। इन 7 से होकर गुजरता है। तो यहां से हमने बताया दोस्तों आपका आईएसटी रेखा, और यहां से आपका आता है आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो एक कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, तो ये दोनों एक बिंदु पर मिलती हैं, जो आता है हमारा कोरिया वाला जिला। तो ये आपका कोरिया जिला से आपका होकर गुजरता है। तो समझिएगा दोस्तों, ये कटान बिंदु या मिलान बिंदु कहां पर मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है आपके कोरिया में। और कोरिया में एक पहाड़ी है दोस्तों, जो बिंदु है वो नाम रखिएगा बालम की पहाड़ी। ठीक है, कोरिया के बालम की पहाड़ी पर क्या होती है? ये दोनों जगहें मिलती हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों यहां पर इसका जो आपका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, जो आपका अक्षांशीय विस्तार होती है दोस्तों, समझिएगा, जो आपका अक्षांशीय विस्तार होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो आपके तापांतर, मतलब ये जो अक्षांशीय रेखाएं वो क्या बताएंगी? तापांतर। अर्थात हम लोग जितने ऊपर जाएंगे, ये वाला क्षेत्र जो हमने दिखाया यहां पर, ये कर्क रेखा, ये 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे आते भूमध्य रेखा से, तो ये वाला क्षेत्र दोस्तों सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो ये क्या करती है? आपका अक्षांश रेखाएं ये निर्धारण करती है आपके तापांतर का। यहां पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। यहां पे ग्लोब दिख रहा होगा, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा की ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तापांतर पाया जाता है। तो अक्षांशीय रेखाएं आपकी करती तापांतर, और ये बताती दोस्तों दूरी। यहां पे हमने लिखा था 111 किलोमीटर, तो क्या बता रहा है? आपको दूरी को बता रहा है। तो आपके दूरी का निर्धारण और आपके तापांतर का निर्धारण कौन सी रेखाएं करती है? तो अक्षांशीय रेखाएं करती हैं। देन अपन बढ़ते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखा क्या बताती है दोस्तों? यहां पर हमने पढ़ा था 4 मिनट आपके इस दिशा में आने पर, पीछे की ओर आने पर 4 मिनट आपका क्या मिलता है? देशांतर रेखा मिलती है, और 180 देशांतर रेखाएं मिलेंगी दोस्तों। इसी प्रकार मैंने बताया कि 4 मीटर आगे की ओर बढ़ने पर, 4 मिनट आगे की ओर बढ़ने पर दोस्तों में क्या मिलती है? 180 देशांतर रेखाएं आपके आगे की ओर मिलती हैं। तो ये आपको बताता है दोस्तों, समय को बताता है, और दूसरा बताता है आपकी स्थिति का निर्धारण कराता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा कि देशांतर रेखा आपका करता है समय का निर्धारण और आपकी स्थिति को बताता है। इतनी सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको इस छोटे से सेशन के अंदर बता दिया है। तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, और इस प्रकार की प्यारी सी मजेदार आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।